हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। दोस्तों, आज आपके सामने लेके हाजिर हैं टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, इस सेशन में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, इकोनॉमी दोस्तों सारे क्वेश्चन के मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये सेशन आपका मंडे टू फ्राइडे होता है दोस्तों, रात को 9:30 बजे। दोस्तों, आज इस सेशन का है 20वां दिन। जिन्होंने नहीं पुराने सेशंस ना देखे हो तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका सेशन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एनटीपीसी ग्रुप डी, या आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए ये सेशन आप लोग जरूर अटेंड करा करें दोस्तों। सुबह 6:30 बजे दोस्तों आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, छोटी सी 7 से 8 मिनट की। तो ये सेशन भी आप लोग जरूर अटेंड करें, जिससे आपकी रीजनिंग अच्छी हो सके दोस्तों। और सुबह 10:30 बजे जनरल साइंस की दोस्तों प्रीवियस एमसीक्यूज कर रहे हैं। ठीक है, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ये सेशन भी आप लोग जरूर अटेंड करें। ठीक है दोस्तों, रात को 9:30 बजे आपकी दोस्तों जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर की दोस्तों एमसीक्यूज चली रही हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी करें दोस्तों आज का हम सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। अभी हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए डैश चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए बताइए दोस्तों, आंसर कीजिए, क्या होगा दोस्तों। तो आप सभी जानते होंगे कितनी ऐपों पर दोस्तों, 59। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। 59 ऐपों पर दोस्तों बैन लगा दिया गया है, जिसमें टिकटॉक, शेयरइट, यूसी ब्राउज़र, कैम स्कैनर जैसी एप्लीकेशन पर दोस्तों क्या लगा दिया गया है, बैन लगा दिया गया है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। और जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से अपने फ्रेंडों में शेयर करें, और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक खराब थर्मल कंडक्टर है, चलिए बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड थर्मल कंडक्टर, आंसर करें दोस्तों जल्दी से, क्या होगा। निम्न में से कौन सा एक खराब थर्मल कंडक्टर है दोस्तों, आपका ग्लास, कांच। ऑप्शन सी दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे सबसे खराब थर्मल कंडक्टर दोस्तों कौन सा है, ग्लास। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट टेम्परेचर, तापमान के बारे में क्या सच नहीं है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट टेम्परेचर, इसमें तापमान के बारे में क्या गलत दिया गया है, या सभी सही है। चलिए बताइए दोस्तों, आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से, दिमाग खोलकर बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों देखते हैं, उन्होंने कहा है तापमान के बारे में क्या सच नहीं है। तो आपको ऑप्शन ए दिया गया है, यह 7 एसआई बेस राशियों में से एक है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द 7 एसआई बेस यूनिट। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, जो आपकी 7 फंडामेंटल दोस्तों क्वांटिटी उनमें से एक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका तो बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने क्या कहा है ऑप्शन बी में, ठीक है, यह एसआई इकाई में डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। इट इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस इन एसआई यूनिट। दोस्तों क्या बात, ये सही है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, बताइए। इसे सेल्सियस में नापा जाता है एसआई यूनिट में, दोस्तों नहीं है, आपका गलत है। एसआई यूनिट में नापा जाता है केल्विन में। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका ठीक होगा। ठीक है, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों। ठीक है, टेम्परेचर के बारे में। और सी भी आपका बिल्कुल सही है, 0 डिग्री सी पर, ठीक है, 273.15 केल्विन हो जाता है तापमान का मान। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट ऑटोमेटिकली एबोलाइज ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, बताइए दोस्तों। जब आपका राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः समाप्त नहीं होता, जल्दी से बताएंगे आप लोग, जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी से। तो दोस्तों जब भी आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आपका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 स्वतः समाप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 19 में जो आपको 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 6 फ्रीडम दी गई हैं, वो दोस्तों क्या हो जाएंगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों ये भी बता दीजिए, जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है दोस्तों कौन से आर्टिकल के तहत लगता है, जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय आपातकाल कौन से आर्टिकल के तहत लगता है दोस्तों, आपका आर्टिकल 352। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 300
54 के तहत दोस्तों कौन सा लगता है आपका, राष्ट्रपति शासन। और आर्टिकल 360 के तहत कौन सा लगता है आपको, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है आपके आर्टिकल 360 के तहत। ठीक है दोस्तों, तीनों आर्टिकल आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए आंसर कीजिए, द मेन सोर्स ऑफ नेफ्थलीन। बताइए दोस्तों, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है। नेफ्थलीन किससे प्राप्त की जाती है दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी जल्दी से। तो दोस्तों नेफ्थलीन आपकी कोलतार से प्राप्त की जाती है। तो नेफ्थलीन का आपका मुख्य स्रोत दोस्तों क्या हो जाएगा, कोलतार। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और दोस्तों नेफ्थलीन और कपूर में दोस्तों आपकी किसकी प्रोसेस होती है, सब्लिमेशन की। ये भी आप लोग याद रखिएगा, किसकी प्रोसेस होती है दोस्तों, आपकी सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, कोई भी ठोस आपका लिक्विड में बदले बना, यानी द्रव में नहीं बदलता है दोस्तों, किस में चला जाता है, सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो नेफ्थलीन में भी सब्लिमेशन होता है दोस्तों, और आपका कपूर में भी नेफ्थलीन हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत आपका कोलतार होगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, और बाकी जो डिटेल्स दी हैं ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए आंसर कीजिए, वेयर इज अ बीवी का मकबरा लोकेटेड। बताइए दोस्तों, बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है। इजी क्वेश्चन है बट दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों। तो आप सभी जानते होंगे, बीवी का मकबरा दोस्तों किसकी बीवी की कबर है, औरंगजेब की। ठीक है, औरंगजेब की बीवी का मकबरा है दोस्तों, तो कहाँ पर होगा ये, औरंगाबाद में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए आंसर कीजिए, विच शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द पावर ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची पंचायतों को शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों की निर्दिष्ट करती है। चलिए बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो आपका 11वें शेड्यूल था, 11वीं अनुसूची में दोस्तों आपके 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1993 में। ठीक है, तो उसके द्वारा दोस्तों आपको क्या की गई थी, पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों को क्या किया गया था दोस्तों। ठीक है, निविष्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान संशोधन भी याद रखना, 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, आपके 11वें शेड्यूल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए आंसर कीजिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आंसर कीजिए, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके दोस्तों, कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर आपके दोस्तों पहले क्या थे, लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लेता कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। भारत के पहले दोस्तों उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों, उपाध्यक्ष थे आपके, ठीक है, एम अनंत सय्यनम अयंगर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन डी हो जाता। अगर आपसे पूछ लें कि सबसे लंबा कार्यकाल करने वाले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, बताइए दोस्तों, सबसे लंबा कार्यकाल जिनका रहा लोकसभा अध्यक्ष के रहते हुए दोस्तों, वो कौन थे, बलराम झागड़। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए आंसर कीजिए, क्रायोजेनिक विज्ञान संबंधित है, बताइए किससे। क्रायोजेनिक साइंस इज रिलेटेड टू, क्रायोजेनिक विज्ञान दोस्तों किससे संबंधित है, आंसर कीजिए जल्दी से। क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है दोस्तों, आपके लो टेम्परेचर से। ठीक है, निम्न तापमान से। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रॉकेट में हम इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। रॉकेट साइंस में दोस्तों आपका क्रायोजेनिक विज्ञान यूज़ किया जाता है, जो आपका लो टेम्परेचर से दोस्तों रिलेटेड है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए आंसर कीजिए, व्हाट डिटरमाइंस द कलर ऑफ अ स्टार। आंसर कीजिए, किसी तारे का रंग क्या निर्धारित करता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। आंसर कीजिए दोस्तों, जो तारे का रंग होता है वो दोस्तों किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तापमान के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, किसी भी तारे का रंग आपका तापमान द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। और जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को 20 में से कितने क्वेश्चन सही करे हैं। ठीक है, चलिए बताइए। हाउ मैनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू द राज्यसभा? राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी बताइए। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामित कर सकता है दोस्तों? कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगर आपसे पूछ लिया कि किस फील्ड से मनोनीत कर सकता है, बताइए किस फील्ड से नॉमिनेट कर सकता है, तो क्या होगा दोस्तों? इसकी एक ट्रिक है, क्या है? विकास। ठीक है, ये दोस्तों इसकी ट्रिक है। बी से हो जाएगा दोस्तों आपका विज्ञान, यानी आपका साइंस से, ठीक है, मनोनीत कर सकता है। का से दोस्तों हो जाएगा आपका कला, यानी आर्ट डिपार्टमेंट से मनोनीत कर सकता है। और सा से दोस्तों हो जाएगा आपका साहित्य, ठीक है, यानी आपका लिटरेचर से भी मनोनीत कर सकता है। तो इन 3 फील्डों से दोस्तों जो अपने राष्ट्रपति हैं 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों फील्ड भी आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। चलिए आंसर कीजिए। महाराष्ट्र में शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी परियोजना को क्या नाम दिया गया है? चलिए बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन महाराष्ट्र? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए दोस्तों। महाराष्ट्र में शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी परियोजना को क्या नाम दिया गया है? आंसर करेंगे आप लोग दोस्तों, क्या नाम दिया गया है? प्रोजेक्ट आपका प्लेटिना, परियोजना प्लेटिना दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक क्वेश्चन और रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया में सबसे पहला जो आपका प्लाज्मा बैंक है वो कहाँ खोला गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। ठीक है, ध्यान रखना, जो आपका प्रोजेक्ट प्लेटिना है जो आपका महाराष्ट्र से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहले प्लाज्मा बैंक कहाँ खुला दोस्तों, तो कहाँ खुला है? दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलिए आंसर कीजिए। विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फर्स्ट अमेंडेड इन? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? जल्दी से बताएंगे आप लोग, आंसर कीजिए दोस्तों, जल्दी से क्या होगा इसका? तो दोस्तों जो आपका 9th शेड्यूल था, 9वीं अनुसूची के तहत दोस्तों आपका पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, भारत का पहला संविधान संशोधन आपका 9th शेड्यूल में किया गया था 1951 को। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए आंसर कीजिए। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ खोलोंगचू पन बिजली परियोजना के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर की है? बताइए, अभी रिसेंटली की न्यूज़ है दोस्तों, बताइए। खोलोंगचू प्रोजेक्ट दोस्तों, जो आपका खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है दोस्तों, किस देश के द्वारा बना रही है भारत? किस देश में दोस्तों? आपके भूटान में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जो आपका खोलोंगचू प्रोजेक्ट है दोस्तों आपका भूटान में बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, भूटान की कैपिटल बताइए जल्दी से, क्या होती है? बताइए भूटान की कैपिटल। भूटान की कैपिटल है दोस्तों आपकी थिम्पू। और दोस्तों यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी भी बताइए जल्दी से दोस्तों, करेंसी क्या है यहाँ की? जल्दी से बताइए। निगुल ट्रम। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। निगुल ट्रम दोस्तों भूटान की करेंसी है, थिम्पू यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? बताइए। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया? आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। निम्नलिखित में से किस भारतीय के लिए अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है दोस्तों? किसको नियुक्त किया गया है? के वेणुगोपाल को। ठीक है, इनका 1 साल के लिए दोस्तों कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो अपने भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होते हैं दोस्तों, ये भारत के पहले क्या हैं? ठीक है, कानून के ज्ञाता हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट को कानूनी विषयों पर दोस्तों क्या देते हैं? एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं। ठीक है, याद ही आप इंडिया का पहला एडवोकेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 76 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे।
अगर आपसे पूछ लिया है कि अटॉर्नी जनरल का वर्तमान में पेमेंट कितना है, इनको कितनी वेतन दी जाती है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंगल क्वेश्चन बनता है। आपसे पूछ लेते हैं कि भारत में अटॉर्नी जनरल का वेतन कितना है हाल ही में दोस्तों, 2,80,000। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। और ये 5/65 वर्ष, यानी इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है दोस्तों, तब तक करेंगे या जब तक ये 65 साल से ज़्यादा उम्र में ये अपना कार्यकाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिए आंसर करेंगे जल्दी से। भारत के पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCI से मानव नैदानिक परीक्षणों के लिए मंजूरी मिली है। कोवैक्सीन को डैश द्वारा विकसित किया गया है, जल्दी से बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों। अभी इंडिया ने एक अपना ये निकाला है कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के नाम से। इसे आपको DGCI द्वारा मानव परीक्षण के लिए दोस्तों दे दी गई है। तो बताइए दोस्तों किसके द्वारा बनाई गई। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इससे आपका। तो दोस्तों हैदराबाद स्थित जो भारत बायोटेक है दोस्तों, इसके द्वारा बनाया गया ICMR के साथ मिलकर इसने क्या बनाई गई दोस्तों, ये वैक्सीन बनाई गई कोवैक्सीन। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो भारत बायोटेक कंपनी है आपकी हैदराबाद में, ठीक है, लोकेटेड है, ICMR के साथ दोस्तों इसने कोवैक्सीन बनाई है जो ह्यूमन ट्रायल पे चली गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए आंसर कीजिए। एन एक्यूनेस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मलिन इज, फॉर्मलिन का एक जलीय घोल कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे आप लोग, आंसर कीजिए। फॉर्मलिन का एक जलीय घोल दोस्तों कौन सा होता है, मेथनॉल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, फॉर्मलिन का एक जलीय घोल है मेथनॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलिए बताइए, वह कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसने मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। बताइए दोस्तों, कौन से संविधान संशोधन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आपका 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी दोस्तों। कौन से संविधान संशोधन के तहत दोस्तों, आपके 61वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 1989 में हुआ था दोस्तों 61वां संविधान संशोधन आपका। ठीक है, जिसके द्वारा मताधिकार का दो आपकी उम्र घटाकर 21 से दोस्तों क्या कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी दोस्तों। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, इससे आपकी सम्मति पूछ लेंगे। कौन सी समिति के द्वारा जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, बताइए दोस्तों, कौन सी समिति के द्वारा, आपकी तारकुंडे समिति के द्वारा। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तारकुंडे समिति के द्वारा दोस्तों आपकी मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 21वां संविधान संशोधन 1989 में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द कब जोड़ा गया, बताइए दोस्तों। When was the term armed rebellion added to the constitutional to declare a national emergency? आंसर कीजिए जल्दी से दोस्तों, क्या होगा। तो दोस्तों आपको कौन से संविधान संशोधन के तहत, आपके 42वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं, लघु संविधान भी बोलते हैं। ठीक है, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं दोस्तों। यह आपका किसके समय लाया गया था दोस्तों, इंदिरा गांधी जी के समय। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। चलिए आंसर कीजिए। 52वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया, चलिए बताइए। विच लैंग्वेज वॉज नॉट एडेड टू द 8th शेड्यूल बाय द 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बताइए दोस्तों। 92वां संविधान संशोधन दोस्तों आपका कब हुआ था, पहले तो ये याद रखिए कब हुआ था दोस्तों, 2004 में। ठीक है दोस्तों, तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों इसके द्वारा कौन सी भाषाएं नहीं जोड़ी गई थी, तो आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। तो दोस्तों उसकी एक ट्रिक है, क्या है दोस्तों, MBDS। ठीक है, तो एम से दोस्तों आपकी क्या हो गई थी, मथाली, आपकी मैथिली जोड़ी गई थी दोस्तों। बी से आपकी जोड़ी गई थी दोस्तों बोडो। डी से दोस्तों आपकी क्या जोड़ी गई थी, डोंगरी। एस से आपकी संथाली। ठीक है, तो बोडो, ठीक है, मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली आपके 52वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। तो आपसे पूछा गया है क्या नहीं जोड़ी गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
राजस्थानी, इंग्लिश, पंजाबी। ठीक है, ये भाषाएं नहीं जोड़ी गई थी, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताएंगे, और ये भी बताइए कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट की हैं। ठीक है दोस्तों, और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। ठीक है, और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अपन मंडे को। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।